प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास से होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो नाम है उसे हम अवश्य रोशन कर रहेंगे। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है का वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश, रायथान, राजस्थान आदित्य, मरु कांतार। जी हाँ साथियों, वाल्मीकि ने जो है राजस्थान के भूभाग को जो है ना ये आपका मरु कांतार कहकर पुकारा था। तो मरु कांतार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो अंग्रेज थे ना साथियों, ये राजपूताना कहकर पुकारते थे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को। जी हाँ, चिड़ावा का गांधी जो है यह साथियों हमें मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? टोंक और भीलवाड़ा, करौली और धौलपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, जयपुर और अजमेर। जी हाँ साथियों, डांग क्षेत्र के रूप में जो है ना यह आपका साथियों करौली और धौलपुर क्षेत्र जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांकाती, खारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, बीकानेर के अंदर साथियों ध्यान में रखिएगा कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। जी हाँ, बीकानेर, चूरू और आपका वर्तमान जो नया गठित हुआ है फलोदी जिला, इन तीनों जिलों के अंदर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जयसमंद, पिछोला, नक्की झील, सांबर झील। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा जो पिछोला झील है ना, जी हाँ इसी के ऊपर आपका नटनी का चबूतरा निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में या सीकर में? जी हाँ, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि है यह साथियों आपकी ध्यान में रखिएगा जैसलमेर में पाई जाती है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा? जी हाँ, 21 जून को सूर्य जो है ना यह साथियों आपका कर्क रेखा के ऊपर क्या करता है? लंबवत चमकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 15, 20, 30 या फिर 25 से? जी हाँ, राजस्थान मंत्री परिषद में जो है ना ये साथियों ध्यान में रखिएगा अधिकतम मंत्रियों की संख्या 30 हो सकती है, क्योंकि विधानसभा सीटें अपनी 200 है और 200 का 30% साथियों हम बात करें 200 का 15% जो है ना ये आपके मंत्री बन सकते हैं। तो यहां पर 30 आपका सही हो जाएगा। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास, राज्यपाल के पास, मुख्य सचिव के पास, गृह मंत्री के पास? जी हाँ साथियों, राज्य कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं यह आपकी लाडलो मुख्यमंत्री के पास होती है। तो मुख्यमंत्री ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अलवर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? राजस्थान का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ना, यह साथियों कौन सा है? तो यह आपका जयपुर है। जयपुर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यह सही हो जाएगा। जयपुर का जनसंख्या घनत्व साथियों कितना है? तो 595 है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन साथियों ये भी आपका आ सकता है। हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? अप्रैल 1991 में, जुलाई 1994 में, जुलाई 1997 में, अप्रैल 1982 में? जी हाँ साथियों, हनुमानगढ़ को जो पृथक जिला है ना, यह साथियों आपका जुलाई 1994 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन कर प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा मनोनयन करके, या फिर पंचायत समितियों के द्वारा मनोनीत करके? जी हाँ, उप सरपंच का जो निर्वाचन है साथियों, यह है आपका ध्यान में रखिएगा, निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन कर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है खेड़ली में, नंदवई में, सेवर में, बांदीकुई में? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है साथियों, यह है आपका कहां पर है? तो यह सेवर भरतपुर में है। सेवर भरतपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबसे पहले साथियों, जी हां, मैं आपको बताता हूं, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कोई भी जानकारी अपडेट के लिए जो है, ये साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जी हां, 9636 175 905 के ऊपर आपको जी हाँ मैसेज कर देना है साथियों, सीटी 2026 लिखकर इस ग्रुप के अंदर आपको शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, दुर्गापुरा अजमेर जयपुर में? जी हाँ, राष्ट्रीय बीजीय मसाला जो अनुसंधान केंद्र है, ये आपका साथियों कहां पर है? तो ये तबीजी अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में? कौन से जिले में है साथियों? तो यह आपका जैसलमेर में है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया, कंजर? जी हां साथियों, हारी भावरी कृषि का जो रूप है ना, यह साथियों आपका ध्यान में रखिएगा। जी हां, किसके अंदर साथियों आपका प्रचलित है? तो यह साथियों आपका ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। तो ग्रासिया ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पांचना बांध कहां स्थित है? दौसा में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में, करौली में? पांचना बांध साथियों मिट्टी से बना हुआ बांध है जो आपका करौली के अंदर है। तो करौली ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी? तो यह साथियों आपका जो है ना, ये लाडलो सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या जयपुर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका बीकानेर में है। भेड़ अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान भी बीकानेर में है और ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? बीकानेर में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य बनेगा? चोमू, नापासर, पावटा या सापुरा? जी हाँ, राज्य का जो पहला गो अभ्यारण्य है, यह आपका नापासर बनेगा। तो नापासर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोडाउन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1 नवंबर 1980 को, 1 अक्टूबर 1980 को, 4 दिसंबर 1980 को, 31 दिसंबर 1980 को?
जी हाँ साथियों, 1 नवंबर 1980 को जो है ना ये गोडाउन के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। जी हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। धामण, करड़ और अंजन है राजस्थान में भेड़ों की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में, गौरी नृत्य के 3 गायक हैं। धामण, करड़ और अंजन की बात करें हम तो यह आपके साथियों सभी के सभी क्या हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, राजस्थान में घास की किस्में हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर में, कोटा में, झालावाड़ में, भरतपुर में। राज्य का जो पहला विश्वविद्यालय है, खुला विश्वविद्यालय, ये आपका साथियों कोटा केंद्र है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था शिलाशिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए, शिक्षा केंद्र के रूप में। जी हाँ, प्राचीन काल में जो तक्षशिला है लाडलो, यह आपका जी हाँ शिक्षा केंद्र के रूप में क्या रहा है, विख्यात रहा है, प्रसिद्ध रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थलों को, वन्य जीव संरक्षण स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को या सांस्कृतिक स्थलों को? जी हाँ साथियों, जो ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें देखने को आते हैं, तो ऐतिहासिक स्थल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? फरवरी 1989 में, जनवरी 1988 में, फरवरी 1990 में, फरवरी 1991 में। जी हाँ साथियों, फरवरी 1989 में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। बप्पा रावल जो पेनोरमा है साथियों, यह आपका ध्यान में रखिएगा, उदयपुर के अंदर निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई है? रणथंभौर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की जो स्थापना है साथियों, यह आपकी जी हाँ नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर की गई है। तो नाहरगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भड़ला सोलर पार्क स्थित है जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालौर में। जी हाँ, भड़ला सोलर पार्क जो है यह साथियों आपका कहां पर है? तो यहां पर जोधपुर सही हो जाएगा। और यदि जोधपुर ऑप्शन में ना आए तो आपको फलोदी लगाना है साथियों, क्योंकि नए जिलों के अनुसार यह फलोदी केंद्र जा चुका है। बिल्कुल। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है यह कौन सा है? लोहा इस्क, टंगस्टन, कोयला, तांबा। अरे लाडलो, डेगाना आपके टंगस्टन के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, मैं कठिन सफर का साक्षी हूं, रुकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं तब तक मुझे आराम नहीं। अरे आराम नहीं करना है साथियों, आराम हराम होता है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। बिल्कुल साथियों, आपका हम बात करें जो बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, इनका साथियों आज ट्वीट आया था कि जो सीटी 10+2 वाली है इसका नोटिफिकेशन जो है ना ये आपको जल्द देखने को मिलेगा। और एग्जाम जो है ना ये साथियों आपकी 23, 24 या फिर 25 आपका जो अक्टूबर है इसको संभावित बताई है। तो लाडलो तैयारी में जुट जाओ, जल्दी नोटिफिकेशन भी आएगा और साथियों आपकी एग्जाम भी कंडक्ट होने वाली है। बिल्कुल, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। जी हाँ, उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है लाडलो यह आपका जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा 17 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 4 जनवरी को।
जी हाँ साथियों, प्रतिवर्ष जो निरोगी राजस्थान दिवस है ना, यह आपका लाडलो 17 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। जी हाँ साथियों, ये आपकी स्वास्थ्य से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। नया सवेरा है, नया सवेरा क्या है, तो साथियों पूर्ण रूप से जो नशा मुक्ति कार्यक्रम है ना, चाहे डोडा पोस्ट हो, तंबाकू हो, शराब हो, इन सभी के साथियों पूर्ण रूप से नशा मुक्ति कार्यक्रम को क्या कहते हैं, नया सवेरा कहते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। कब किया गया था साथियों? तो यह आपका 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में। राजस्थान में सहकारिता का जो शुभारंभ है साथियों, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल यहां पर आप सही आंसर लगा रहे हो। जी हां साथियों, कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया? तो यह साथियों आपका कहां पर किया गया था? रूपनगढ़, अजमेर में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? तो यह साथियों आपका 1 अप्रैल 2012 के अंदर किया गया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका आने वाला है बिल्कुल। राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रभा ठाकुर, बीडी कल्ला, मानचंद सुराणा, बीएस व्यास। तो चौथे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं साथियों, यह आपके कौन है? बीडी कल्ला हैं। बिल्कुल चौथे वित्त आयोग के थे साथियों, ध्यान में रखिएगा। चौथे वित्त आयोग के कौन थे? आपके बीडी कल्ला थे। राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा था? तो छपनिया काल की बात करें साथियों, तो यह आपका 1956 विक्रम संवत के अंदर पड़ा था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। करणी माता का मंदिर कहां स्थित है? अरे बिल्कुल, कितना आसान क्वेश्चन है। करणी माता का जो मंदिर है ना, ये देशनोक बीकानेर के अंदर है, जिन्हें चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इनके मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है साथियों। रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताका, फहरी। जी हां, रामदेव जी के मंदिरों में जो फहराने वाली ध्वजा होती है उसे साथियों में नेजा कहते हैं। तो नेजा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। महर्षि दयानंद का सर्वगास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। कहां पर हुआ था साथियों? अजमेर में हुआ था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। संत जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? जी हां, संत जाम्बोजी की बात करें तो इनका जन्म पिप्पासर में हुआ था। पिप्पासर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछबारस, राधाष्टमी, जल झूलनी एकादशी, राधाष्टमी। अरे गाय की बछड़े सहित पूजा तो साथियों बछबारस के दिन की जाती है। बछबारस ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? अरे क्रिसमस डे की बात करें तो यह आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। खलकानी माता का मेला कहां लगता है? लुणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में। जी हां साथियों, खलकानी माता का जो मेला है ना, यह आपका लुणियावास में लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शीतला माता का मेला बढ़ता है साथियों। अरे शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में है। तो यहीं पर इनके मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। जी हां साथियों, आपका श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। तो श्रावण मास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों 50 नंबर का। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है, अरे डाबरिया क्या कहते हैं, जी हाँ, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए जो दास दासियां होती हैं उन्हें हम डाबरिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे कल शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।